स्टार्टअप्स की स्पेस क्रांति। मैं हूं निखिल सिंह और आज बात भारत की नई स्पेस रफ्तार की। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया और देश के निजी अंतरिक्ष दौर को एक नई ऊर्जा दी। पीएम का स्पष्ट संदेश कि भारत का स्पेस सेक्टर अब वैश्विक निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है और 300 से अधिक स्टार्टअप्स इसका भविष्य गढ़ रहे हैं। पीएम ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा सीमित संसाधनों से शुरू हुई, लेकिन क्रेडिबिलिटी, कैपेसिटी और वैल्यू के जरिए भारत ने इस क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई। ऐतिहासिक सुधारों और ओपन स्पेस पॉलिसी ने युवाओं और जेन जी इनोवेटर्स के लिए नई संभावनाओं की गैलेक्सी खोल दी है। तो इसी विषय पर आज हमारे साथ मौजूद हैं दो खास स्पेस एक्सपर्ट जो आपको बताएंगे कि यह बदलाव भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति बनाने की दिशा में कितना निर्णायक है। और उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि अंतरिक्ष क्षेत्र में आज का दिन किन मायनों में ऐतिहासिक रहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का शुभारंभ किया। पीएम ने स्काई रूट के पहले कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 का भी अनावरण किया। स्काई रूट अंतरिक्ष क्षेत्र की निजी कंपनी है और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में कई ऐतिहासिक सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी नवाचार के लिए खोल दिया है, जिससे स्टार्टअप्स और उद्योग देश के वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ मिलकर काम कर सकेंगे। ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम का लीडर भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में बुलंदियों के शिखर पर है। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी से अब यह विश्व में रणनीतिक वैभव के तौर पर पहचाना जा रहा है। इसके सशक्त उदाहरण स्काई रूट जैसे संस्थान भी है, जिसके इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया। उन्होंने स्काई रूट के पहले कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 का भी अनावरण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने से देश के युवा, खासकर जेन जी यूथ को भरपूर फायदा उठाने का अवसर मिला है। बीते एक दशक में अलग अलग सेक्टर्स में स्टार्टअप्स का नया दौर शुरू हुआ है। फिनटेक हो, एग्रीटेक हो, हेल्थ टेक हो, क्लाइमेट टेक हो, एजुटेक हो, डिफेंस टेक हो, हर क्षेत्र में भारत के युवा, हमारे जैन जी नए समाधान दे रहे हैं। और आज मैं दुनिया के जैन जी को भी बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि अगर जैन जी के लिए सच्चे अर्थ में कहीं से प्रेरणा मिल सकती है तो भारत के जैन जी से मिल सकती है। आज के समय में भारत के पास अंतरिक्ष क्षेत्र में जो क्षमताएं हैं केवल कुछ ही देशों के पास हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक नवाचार वाले संस्थान भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। भारत के पास स्पेस सेक्टर में जो कैपेबिलिटी है, वैसी कैपेबिलिटी दुनिया में केवल कुछ ही देशों के पास है। हमारे पास एक्सपर्ट इंजीनियर्स हैं, हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, वर्ल्ड क्लास लॉन्च साइट्स हैं और इनोवेशन को प्रोत्साहन करने वाला माइंडसेट है। भारत की स्पेस कैपेबिलिटी कॉस्ट इफेक्टिव भी है और रिलायबल भी है। इसी वजह से दुनिया की भारत से बहुत अधिक उम्मीदें हैं। ग्लोबल कंपनीज भारत में सैटेलाइट बनाना चाहती हैं, भारत से लॉन्च सर्विसेज लेना चाहती हैं, भारत के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप चाहती हैं और इसलिए हमें इस समय का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों तक संस्था ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा को नई उड़ान दी है। पीएम ने कहा कि इसरो ने विश्वसनीयता, क्षमता और अपने काम से हर प्रकार से भारत की अलग पहचान बनाई है। पीएम ने कहा कि भारत ने बीते 6 से 7 वर्षों में अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को ओपन, कोऑपरेटिव और नवाचार जीवन इकोसिस्टम में बदल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।